हेलो गाइस, दिस इज़ भाविका और आज मैं लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक जो 11th और 12th के बच्चों के लिए यूज़फुल होगा। चलो स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक से जिसका नेम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन साइंटिफिक स्टडी ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू कैटेगरीज। ऑर्गेनिज्म के अरेंजमेंट की साइंटिफिक स्टडी को क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आखिर करना क्यों पड़ रहा है? कई सारे ऑर्गेनिज्म हैं, उनको एक सिस्टमेटिक वे में क्या करना है? अरेंज करना है। उसको ही हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। जैसे हम अपनी बुक्स को एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज करते हैं, केमिस्ट्री की एक साइड रखेंगे, बायो की एक साइड रखेंगे और केमिस्ट्री की एक साइड रखेंगे। ऐसे कई सारे ऑर्गेनिज्म हैं, उनको एक सिस्टमेटिक वे और एक सलीके से रखना क्या कहलाता है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है। अगर हम क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री की बात करें या हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नेम है एरिस्टोटल। इनको फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। एरिस्टोटल ने फर्स्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देखा था चीक में। इन्होंने क्या किया? कई सारे ऑर्गेनिज्म थे, उनके सिंपल मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स देखे और उनको डिवाइड कर दिया प्लांट और एनिमल में। एरिस्टोटल आए और उन्होंने सिंपल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देखा और उन्हें डिवाइड कर दिया प्लांट्स एंड एनिमल्स में। प्लांट को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, हर्ब, श्रब एंड ट्री। इन्होंने पहले हाइट देखी, जो छोटे थे उनको हर्ब कह दिया, जो मीडियम साइज के थे उनको श्रब बोल दिया और जो लंबे लंबे थे उन्हें ट्री बोल दिया। या जिनकी स्टेम स्मूथ या थिन थी उनको हर्ब में रख दिया। जिनकी स्टेम बुडी थी और कई सारी बुडी स्टेम्स निकली हुई थी उनको किस में रख दिया? श्रब में रख दिया। ट्री जिसमें थिक बुडी स्टेम थी उनको किस में रख दिया? ट्री में रख दिया। एनिमल्स को भी इन्होंने 2 कैटेगरी और 2 बेसिस पर डिवाइड किया गया, हैबिटाट के बेसिस पे और आरबीसी के बेसिस पे। हैबिटाट के बेसिस पे कैसे डिवाइड किया? इन्होंने क्या किया? हैबिटाट के बेसिस पे किया कि जो आकाश में या एयर में रहते हैं उनको एयर ड्वेलर कह दिया, जो वाटर में रहते हैं उनको वाटर ड्वेलर कह दिया और जो लैंड में रहते हैं उनको लैंड ड्वेलर। जितने भी एयर में रहते हैं उनको एयर ड्वेलर में रख दिया और जितने भी वाटर में रहते हैं उनको वाटर ड्वेलर में कर दिया और जो लैंड में रहते हैं उनको लैंड ड्वेलर कह दिया। ऐसे ही आरबीसी। आरबीसी का मतलब रेड ब्लड कार्पसल। ये जिसमें पाई जाएगी और जिसमें नहीं पाई जाएगी। जिसमें पाई जाती है उसे एनाइमा कहते हैं विद आरबीसी। जो ऑर्गेनिज्म आरबीसी के जिनमें आरबीसी पाई जा रही थी उन्हें एनाइमा कहा और अनाइमा किसे कहा? विदाउट आरबीसी। जिनमें आरबीसी नहीं पाई जा रही थी उनको अनाइमा कह दिया। इनका जो क्लासिफिकेशन था वो बेस्ड था एक्सटर्नली ऑब्जर्व करेक्टर। इनका जो क्लासिफिकेशन था उन्होंने एक्सटर्नल फीचर्स देखे थे सिर्फ उसके और डिफाइन कर दिया प्लांट और एनिमल। एक्सटर्नल बाहर से दिख रहे लंबे लंबे हैं तो उन्हें ट्री बोल दिया, छोटे हैं तो उनको हर्ब बोल दिया और वो है मीडियम साइज के तो उनको श्रब बोल दिया। इनकी मेरिट्स क्या है? अगर हम मेरिट्स की बात करें तो इनके मेरिट्स में क्या है? इन्होंने सबसे पहले दिया था, कोई ऐसा इंसान तो मिला जिसने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दिया। तो इनकी मेरिट्स ये थी कि इन्होंने सबसे पहले क्लासिफिकेशन को दिया। डी मेरिट्स की बात करें तो इन्होंने एक तरह की तुक्केबाजी कर दी थी। तुक्केबाजी का मतलब इन्होंने तुक्का लगाया था कि जो एयर में रहते हैं वो सारे बर्ड्स होते हैं। ऐसा तो नहीं है, एयर में तो इंसेक्ट्स भी होते हैं, एयर में बैट्स भी होते हैं, एयर में बर्ड्स भी होती हैं। लेकिन बैट्स को किस में रखा गया है? मैमल्स में रखा गया है। इंसेक्ट किस में आते हैं? आर्थ्रोपोडा में आते हैं और बर्ड्स किस में आते हैं? एप्स में आते हैं। लेकिन इन्होंने सारे आकाश में उड़ने वाले
पक्षियों उनको कह दिया ये बर्ड्स हैं। तो ऐसा तो नहीं चलेगा, इसीलिए इनका जो क्लासिफिकेशन था वो गलत हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। थैंक यू।